जब रमजान के बाबरकत महीने में इफ्तार के वक्त एक भूख से निढाल मुसाफिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश हुआ तो एक गरीब सहाबी ने उस मुसाफिर की ऐसी खिदमत की कि अल्लाह ने उन सहाबी और उनके घर वालों की तारीफ में कुरान की आयत नाजिल कर दी। ये उस वक्त की बात है जब मस्जिद नबी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर के बाद बैठे थे। एक मुसाफिर जिसका चेहरा पीला, लिबास फटा और हालत बेहाल थी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और गिड़गिड़ाकर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं भूख और प्यास से निढाल हूँ, मेरी मदद फरमाइए, मेरे हाल पर रहम फरमाइए। आपका दिल भर आया। आपने एक बच्चे से कहा, घर जाओ और अम्मी आयशा से पूछना कि घर में कुछ खाने को है। वो बच्चा दौड़ा और दौड़ते दौड़ते अम्मी आयशा को सारा हाल सुनाया जैसे नबी पाक ने कहा था। तो हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि घर में सिर्फ पानी मौजूद है और कुछ नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ देखते हुए फरमाया, आज की रात इस शख्स को कौन अपना मेहमान बनाएगा? अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाएगा। हजरत तलहा रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए और बोले, या रसूल अल्लाह, मैं इनकी दावत करूंगा। हजरत अबू तलहा मेहमान को अपने साथ घर ले गए। घर पहुंचकर बीवी से पूछा, क्या आज घर में कुछ खाने को है? बीवी जवाब दिया, खुदा की कसम, घर में सिर्फ बच्चों के लायक थोड़ा सा खाना है। अबू तलहा ने कहा, आज रात बच्चों को कहानी सुनाकर सुला देना और जब हम दस्तरख्वान पर बैठेंगे तो तुम किसी बहाने चिराग बुझा देना। हम अंधेरे में अपना मुंह ऐसे हिलाएंगे जैसे हम भी खा रहे हैं, ताकि मेहमान पेट भरकर खा सके और उसे शर्मिंदगी न हो। उम्मी सुलाम ने वैसा ही किया, बच्चों को कहानी सुनाकर सुला दिया। जैसे ही मेहमान ने खाना शुरू किया तो उम्मी सुलाम चुपके से उठी और चिराग को बुझा दिया। फिर अंधेरे में अब्बू तलहा और उम्मी सुलाम अपने हाथ ऐसे चलाते रहे जैसे खा रहे हैं, मगर हकीकत में वो एक लोकमा भी नहीं खा रहे थे और मेहमान बेफिक्र होकर पेट भरकर खाता रहा। रात में मियाँ बीवी और बच्चे भूखे सो गए, मगर दिल में सुकून था कि रसूल अल्लाह के मेहमान की खिदमत कर दी। सुबह फज्र की नमाज के बाद जब अब्बू तलहा मस्जिद में पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, कल रात तुम दोनों ने अपने मेहमान के साथ जो किया उसे देखकर अल्लाह ताला अर्श पर बहुत खुश हुआ। इसी मौके पर कुरान की सूरत अल हश्र की आयत नाजिल हुई और वो अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, चाहे वो खुद फाके से हो। सुभान अल्लाह। इस सच्चे वाक़ये का मकसद सिर्फ यही है कि इस रमजान में अपनी इफ्तार में किसी एक भूखे गरीब या मुसाफिर को जरूर शामिल करें, चाहे आपके पास खर्च कम ही क्यों ना हो, क्योंकि बांटने से बरकत बढ़ती है और अल्लाह की खुशनुदी मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या पसंद आया तो कमेंट में दिल से लिखिए सुभान अल्लाह और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।